8वां अध्याय रक्तबीज वध। ध्यानम। जो लाल वर्ण वाली हैं, जिनकी आँखों से दया लहर रही है, जिन्होंने हाथों में पास, अंकुश, वाहन और धनुष उठाया हुआ है, अनिमा आदि सिद्धियां रूपी किरणें से जो आवृत हैं, इस प्रकार की भवानी देवी की मैं भावना करता हूँ। ऋषि बोले, चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के क्षय हो जाने पर असुर राज महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदयुद्ध नामक 86 सेनापति अपनी सारी सेना को साथ लेकर चलें। कंबोह नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकलें और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर कुल के असुर तथा 100 धौम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दे। मेरी आज्ञा से कालिक, मौर, दोहिर्द, काल के आदि अन्य सभी असुर तैयार होकर शीघ्र ही प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी सहस्त्रों विपुल सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका जी ने देखा कि इस ओर भयानक सेना साथ लेकर शुंभ आ रहा है, तब उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय उनके वाहन सिंह ने भी बड़ी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना एवं घंटे के नाद से सभी दिशाओं में गूंज जाने पर भयानक शब्दों से काली जी ने भी अपने मुंह खूब फैला दिया और गर्जना की। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी, सिंह तथा काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर पर हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक, स्वामी, इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ उन्हीं उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप, जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्राह्मणी कहा जाता है, वह हंसों से जीते हुए विमान पर आरूढ़ थी। अक्ष सूत्र कमंडलू से शोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई महेश्वर की माहेश्वरी शक्ति वृषभ पर विराजमान, सुंदर त्रिशूल धारण किए हुए, महासर्पों के कंकन धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित किए हुए आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति, हाथ में शक्ति लिए सुंदर मोर पर आरूढ़ गुह रूपिणी कौमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, स्वांग एवं खंग हाथों में लिए वैष्णवी शक्ति आ गए। यज्ञ वाराह की विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नारसिंह शक्ति वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए, वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हुम हुम नाद करती हूँ बड़ी उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, हे भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जावे। वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों से भी यह कहे कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज इंद्र प्राप्त करे, सभी देवता यज्ञ का भाग पावे और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध अभिलाषा हो तो आ जाओ, तुम्हारे मांस से ये मेरी योगिनियां तृप्त हो जाएं। इस दुतत्व में स्वयं शिव जी को ही देवी जी ने नियुक्त किया, अतः वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती नाम से विख्यात हुई। जब शिव जी ने देवी जी के वचन उन महाअसुरों से कहे तो वे बड़े क्रोध में आ गए। जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगी। वहाँ कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण, शक्ति, रिष्टि आदि आयुधों से देवी जी पर वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहने पहने वाहन छोड़कर देवी जी ने खेल खेल में ही उनके फेंके बाण, शूल,
शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सम्मुख होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती, खड़गवां से कुचलती, मारती, विचरण करने लगी। ब्राह्मणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट हो जा रहा था। इसी प्रकार माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा एवं अत्यंत कोपना कौमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति के गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने कुछ एक को तुंड प्रहार से मार गिराया। कितने एक दैत्यों को छाती अपने दाढ़ों के अग्र भाग से चीर डाली और चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने एक महा दैत्यों को नारसिंह शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लगी। अपनी गर्जना से दिशाओं तथा आकाश को पूर्ण करती हुए युद्धस्थल में घूमने लगी। कितने एक दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए, फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेक उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगणों को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लगे। उन दैत्यों को मातृगणों से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ महाअसुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आया। रक्तबीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरता तब उसी के समान बलवान असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्र शक्ति ने अपने वज्र द्वारा रक्तबीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा। रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्तबीज के ही समान था। जितनी भी रक्त की बूंद शरीर से गिरी थी, उनके उतने ही उसी के सदृश बलवीर युक्त पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। वे मात्र गणों के साथ उड़ने लगे। फिर इंद्र शक्ति ने वज्रपात से उसका सिर छत विछत कर दिया। उससे रुधिर बह उठा। तब फिर हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्र ने गदा से उस असुरराज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से छत होने पर उसके शरीर से जो ही रुधिर स्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिनसे संपूर्ण जगत भर गया। कौमारी ने शक्ति से उसे मारा। वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज को त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में भरा हुआ था। शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार छत विछत होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्य के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। तब तो देवता अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुख तुम और भी विस्तार से फैला दो। मेरे शस्त्रपात से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महान दैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जा। युद्ध में रुधिर उत्पन्न इन महान दैत्यों को भक्षण करती हुई तुम घूमती रहो, तभी इस दैत्य का रुधिर छीन होगा। इसी प्रकार इसका क्षय होगा तुम्हारे द्वारा। इस प्रकार खाए जाने पर फिर यह भयानक नए दैत्य पैदा नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार का चंडिका जी ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्तबीज का रुधिर मुख में ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना न हुई। रक्तबीज के छत विछत शरीर से बहुत सा रुधिर गिरने लगा। उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई। रक्तपात से जो दैत्य उत्पन्न हो गए थे, उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्तबीज का रुधिर भी पी डाला। तब तो देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, रिष्टि आदि आयुधों से रुधिरहीन महाअसुर रक्तबीज को मार दिया। सत समूह से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसका रुधिर तो चामुंडा ने पी ही लिया था। इस प्रकार उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मद से उद्यत होकर नृत्य